इस बाइक में वाइब्रेशन से हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और वो वाइब्रेशन डील ब्रेकर है या नहीं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि आपके बाइक में साइड स्टैंड का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलते चलते में बंद हो गई, ऐसा चल रही और बाइक बंद हो गई। आप अगर नोटिस करोगे ना, मिरर भी हल्का हल्का हिल रहा है। देखो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अभी से ही करकुर किरकुर किरकुर का आवाज आ रहा है। आई थिंक जब वहाँ गाड़ी रुकी थी बहुत अच्छा खासा मुझे हीट फील हुआ था। अब ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिल एंड हाउ इज एवरीवन। तो बहुत टाइम से एक सवाल बहुत कॉमन चल रहा था मेरे इस वाले चैनल पे कि इस बाइक का वाइब्रेशन और हीटिंग टेस्ट करो, मतलब इज इट रियली दैट बैड। बहुत सारे वीडियोस में देखा कि लोग वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट कोई भी एकदम प्रॉपर नहीं बता रहा है कि किस आरपीएम पे वाइब्रेशन हो रहा है, किस स्पीड पे वाइब्रेशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, इज इट रियली बॉदरसम। क्या ये बाइक पे इतना वाइब्रेशन है कि बाइक खरीदने के बारे में डबल थॉट आना चाहिए आपके दिमाग में, या फिर ये बाइक में जो वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है वो आपके राइड क्वालिटी को खराब करता है। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है वाइब्रेशन टेस्ट में, क्योंकि देखो हाई कंप्रेशन इंजन है, 400 सीसी का ये इंजन अच्छा खासा पावर प्रोड्यूस कर रहा है और ऊपर से सिंगल सिलेंडर इंजन है। सिंगल सिलेंडर इंजन का नेचर वाइबी होता है, हल्का फुल्का वाइब्रेशन होता ही है। कोई भी बाइक ले लो इस सेगमेंट में आपको हल्का फुल्का वाइब्रेशन मिलता ही है। और इंजन अगर वाइबी है भी तो कितना वाइबी है, इतना कि भाई आपके राइडिंग के वक्त आपको दिक्कत आ रही है या तो आपका राइड क्वालिटी खराब हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है वाइब्रेशन के ऊपर, क्योंकि केटीएम है, केटीएम के नेचर में वो ग्रंट है तो वो वाइब्रेशन है। इस बाइक में वाइब्रेशन से हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, बट वो कैसा वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन की वजह से आपको राइड क्वालिटी में दिक्कत आएगी या नहीं, और वो वाइब्रेशन डील ब्रेकर है या नहीं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑल्सो सेकंड पॉइंट अपना जो आज की इस वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है हीटिंग इशू। बाइक में कितना हीटिंग इशू है, इतना कि आपको अनकंफर्टेबल फील करवा देगा। ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जल्दी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज मैं अपने काम से रिटर्न आया हूँ, काम से रिटर्न आके भी शाम के 6 बज रहे, धूप है, इसीलिए यहाँ पे बैठ के अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ। बॉम्बे में इस समय मतलब समर का सीजन चालू हो चुका है और समर के सीजन में ना इस समय बॉम्बे में 6:30 बजे तक उजाला रहता है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है समर्स का। ये देखो अभी सूर्य देवता अभी भी है, आधा पौना घंटा और रहने वाले, अपने को वीडियो बनाने में मदद होने वाली है उनकी। शाम को 6 बजे वीडियो बनाने का कोई टाइम नहीं होता, बट स्टिल आपको इन्फॉर्मेशन से मतलब और मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से तो टाइम का कोई लिमिट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ऑल्सो मेरे को इस बाइक को अभी निकाल के थोड़ा एक जगह पे जाना था फॉर माई वर्क, तो सोचा कि साथ ही साथ वीडियो भी बन जाएगा, दोनों काम हो जाएगा, बल्ले दोनों काम एक साथ में कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। फटफट निकलते। रेडी टू रेस। अपना कंसोल एक नंबर चमक रहा है। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, इस कंसोल के बारे में आपको एक चीज़ पता है ना, ये कंसोल का डिस्प्ले और ये कंसोल का जो ऊपर का स्क्रीन है ये चिपका हुआ है, तो इसके बीच में जो फॉग वगैरह आता था पहले, मतलब पहले के कंसोल में जो फॉग वगैरह आता था, पानी जम जाता था अंदर, थोड़ा मॉइस्चर पकड़ता था, वो सब इस डिस्प्ले में नहीं होगा। ये डिस्प्ले डिफरेंट है पहले वाले डिस्प्ले से। इस डिस्प्ले को कुछ तो नाम बोलते हैं, उस नाम को स्क्रीन पर डाल दूंगा, उस क्वालिटी का, विच इज़ वेरी नाइस, ब्राइट भी बहुत है। बोलो गणपति बप्पा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निकलते। पेट्रोल तो है अपने इसमें अभी। देखो कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि आपके बाइक में साइड स्टैंड का इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे को समझा तो नहीं साइड स्टैंड का इशू क्या है, बट ऐसा कोई इशू मेरे को फेस नहीं हो रहा है। मगर एक चीज़ शायद मेरे को लगता है वो उसी से रिलेटेड है। आपने नोटिस किया है या नहीं पता नहीं, लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि बाइक चलते चलते अपने आप बंद हो गई थी, तो वो एक इशू मैंने अभी रिसेंट में भी फेस किया। रिकॉर्ड एक ही बार हुआ है, पर हुआ मेरे साथ 3-4 बार है कि बाइक चलते चलते बंद हो गई। ऐसा भी नहीं कि क्लच मैंने छोड़ा झटके में और बाइक बंद हो गई, वैसा नहीं था, चलते चलते मैं बंद हो गई। ऐसा चल रही और बाइक बंद हो गई। तो वो शायद मेरे को लगता है साइड स्टैंड का इशू हो सकता है, साइड स्टैंड के सेंसर की वजह से बंद होता होगा शायद, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। बट अगर फिर से मेरे को ऐसा फेस हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। वाइब्रेशन इनिशियल आप चलाते हो ना, जब बाइक फर्स्ट गियर डाला, बाइक चालू किया, आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा। वाइब्रेशन कब क्रीप इन होता है मैं आपको बता दूँ। ये देखो अब मैं दौड़ा रहा हूँ, 3रे गियर में दौड़ा रहा हूँ, ये आरपीएम गया 3,500-4 हज़ार के ऊपर, ये मेरे हैंडल बार पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप अगर नोटिस करोगे ना तो मेरा मिरर भी हल्का हल्का हिल रहा है। देखो ये देखो अभी मेरे को है ना फुट पैक पे वाइब्रेशन हल्का हल्का फील हो रहा है 4500 आरपीएम पे 50 की स्पीड में, और वो एकदम प्यार से चलाऊँ ना मैं, अगर इसको देखो अभी मैं प्यार से चलाता हूँ इसको,
अब मैंने दौड़ाया था ना, अब मैं प्यार से चलाता हूँ। ये देखो 4500 आरपीएम में एग्जैक्टली थर्ड गियर पे वाइब्रेशन फील होता है। तो कोई वाइब्रेशन ऐसा कुछ मेजर फील नहीं हो रहा है। अब मैंने दौड़ाया इसको 42 के स्पीड में, मेरे पैरों पे वाइब्रेशन फील हुआ, फुट पैक पे। ये देखो अभी मेरे फुट पैक पे वाइब्रेशन मेरे को फील हो रहा है। हाँ अभी भी फील हो रहा है। 4500 आरपीएम पे फील होता है। एक और चीज़, आपको मैं बताता हूँ, अभी शायद आपको पता चल जाएगा। ये आवाज़ आ रही है आपको? आ रही आवाज़? एक किर्र करके आवाज़ आ रही है। वो कहाँ से आ रहा है मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट वाइब्रेशन का साइन ही है वो भी। ये कहीं ना कहीं से मेरे को लगता है कुछ तो लूज़ हो गया है, बोल्ट कुछ तो। 300 किलोमीटर ही बाइक चली अब तक, नई बाइक है, ऐसा साउंड वगैरह स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। इतना हार्ड रेव भी नहीं किया मैंने अभी तक इसको। हार्डली 1-2 बार 100 टच हुई होगी, क्योंकि उतना बाइक चलाने का मौका भी नहीं मिला है मेरे को। बट अभी से ही किरकुर का आवाज़ आ रहा है, जो बहुत कंसर्निंग है। क्योंकि भाई अगर अभी से ऐसा आवाज़ आएगा तो आगे क्या होगा भाई? आगे तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, आगे तो बहुत ऐसा इश्यूज़ आएगा। तो वो एक कंसर्निंग है। कहाँ से आ रहा है मेरे को भी नहीं समझ रहा, मगर एक हल्का आ रहा है कर मतलब वही है, पार्ट लूज़ हो गया है। और जब बाइक वाइब्रेट करती है तो वो पार्ट कर रहा है। बाइक के फुट पैक पे ना इतना मोटा रबर लगा हुआ है ताकि वाइब्रेशन फील ना हो, बट स्टिल एट सर्टेन आरपीएम है ना वाइब्रेशन फील होता है। मगर बाकी टाइम पे बाइक बहुत स्मूथ है यार, बहुत स्मूथ है। देखो ना, ये देखो ये टाइम पे 4500 आरपीएम 5000 में गुर्र करके होता है ना, आप रेव करोगे वाइब्रेशन आपको फील होगा। ये देखो अभी वाइब्रेशन है 5000 आरपीएम पे। एक और जगह जहाँ पे वाइब्रेशन आपको फील होता है वो है यहाँ पे टैंक के पास जहाँ पे आप ग्रिप करते हो ना इसको, ये प्लास्टिक का पार्ट है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है। ये पैर पे फील होता है, मतलब घुटनों पे मेरे। ये आरपीएम पे 2000, 2500, 3000 आरपीएम तक कोई वाइब्रेशन मेरे को फील नहीं हो रहा है। एकदम स्मूथ चल रहा है बाइक, एकदम स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक यहाँ पे एक आवाज़ आ रहा है, मगर बाइक बहुत स्मूथ चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, एकदम स्मूथ। मतलब एकदम मस्का बोलते हैं ना जिसको, वैसा चल रही है। जब तक आप 3000, 3500 आरपीएम टच नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता। हाँ, उसके बाद में 3000 से स्टार्ट होता है, हैंडल बार पे वाइब्रेशन होता है पहले, फिर बाद में थोड़ा दौड़ाओगे फुट पैक पे चालू होता है, फिर बाद में टैंक यहाँ पे टैंक के पास चालू होता है। तो 2-3 जगह पे जहाँ पे वाइब्रेशन मालूम फील होता है। वो वाइब्रेशन कंटिन्यू आ रहा है क्या नहीं, वो अपने को चेक करना है। ये बाइक मोस्टली जो भी लेगा वो टूरिंग के लिए लेगा, और टूरिंग में अगर वाइब्रेशंस होगा ना तो बहुत दिक्कत आने वाली है भाई। और मोस्टली टूरिंग पे है ना बाइक 80, 90, 100, 110 ऐसे स्पीड पे रहती है, और वैसे स्पीड पे कंटिन्यू अगर 1 घंटा चला रहे हो और वाइब्रेशंस है, तब तो भाई हाथ झुंझुना जाएगा। मतलब हाथ सुन पड़ जाता है, पैर सुन पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और राइडर है ना थक जाता है भाई। मैं खुद ही अगर वाइब्रेट कंटिन्यू होता रहेगा ना तो मैं थक जाऊँगा। तो वो चेक करना है कि हायर स्पीड पे वाइब्रेशन होता है क्या नहीं। क्योंकि देखो मेन पर्पस इस बाइक का तो टूरिंग है ना, आप सिटी राइड पे यूज़ नहीं करने वाले हो, और सिटी राइड पे यूज़ भी करोगे तो इसी स्पीड में चलाओगे, 30, 40, 50, 60, है ना। आप रेव तो नहीं करोगे, तो रेव जब तक नहीं कर रहे हो तब तक तो देखो कोई वाइब्रेशन है ही नहीं बाइक पे। ये देखो एकदम आराम से अभी 3500 आरपीएम पे हूँ, मेरे को कोई वाइब्रेशन ऐसा फील नहीं हो रहा है, अनलेस मैं इसको रेव करूँगा। ये देखो अब रेव किया मैंने, और ये वाइब्रेशन फील होता है, हाथ पे फील होता है कि वाइब्रेशन हो रहा है भाई। वाइब्रेशन तो है, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। बिल्कुल भी डील ब्रेकर नहीं है ये वाइब्रेशन, बिल्कुल भी डील ब्रेकर नहीं है। अनकंफर्टेबल तो बिल्कुल नहीं है। वाइब्रेशन एक सर्टेन आरपीएम पे ही आ रहा है, और वो जैसे वो आरपीएम पार कर जाएगा ना, उसके बाद वाइब्रेशन बंद हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे को है ना दौड़ाने को मिल रहा नहीं है, थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा अच्छे से कि मैं क्या बता रहा हूँ। 5000 के ऊपर अगर वाइब्रेशन कंटिन्यू फील हो रहा है हमको हायर स्पीड पे, तो दिक्कत वाली बात है। वो हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं। बाइक देखो कितना स्मूथ है भाई, एकदम बैलेंस है,
बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस किया है KTM ने इसको। फिलहाल बाहर जाने से पहले निशा को पिक करना है, निशा आ रही है, वो आएगी और फिर निकलेंगे बाहर और फिर थोड़ा टेस्ट करेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा लंबा जाना है। थोड़ा लंबा जाएंगे तो टेस्ट भी हो जाएगा भाई, और अच्छे से टेस्ट कर पाऊंगा ना। मेरे को है ना अभी तक ये किल स्विच का आदत नहीं लगा है। BM में बटन बंद होता था, उसका आदत लग गया था, मगर ये किल स्विच ऑन ऑफ ऐसा है, बटन नहीं है, मतलब ये ऊपर नीचे होता है, तो इसका आदत नहीं लगा है किल स्विच बंद करना। डायरेक्ट मैं चाबी बंद कर देता हूँ, तो लगेगी आदत लगेगी। और एक चीज़ की आदत अब तक नहीं लगी, ये जो इनका प्लेसमेंट है ना हॉर्न का और ये प्लस बटन का, मतलब क्रूज कंट्रोल वाले बटन का, ये थोड़ा गड़बड़ है भाई। मेरे को इतने दिन हो गए बाइक चला के, मेरा अंगूठा हॉर्न के बटन पे जाता ही नहीं है, वो डायरेक्टली ये प्लस बटन पे जाता है, वो थोड़ा दिक्कत है। अब तक मेरे को लगा था हो जाना चाहिए था आदत, बट नहीं हुआ है भाई। कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब पब्लिक हाउ आर यू, हाय बोलो कैमरा में। वेदर तो एक नंबर है ना, बहुत ब्यूटीफुल क्लाइमेट है। क्लाइमेट क्या है, बहुत धूप थी, अभी बहुत जेंजी स्नैप। ओ नॉट जेन ज़ी, इट्स जस्ट लाइक हम लोग फैमिली ग्रुप है। नाइस। सला की तो फिलहाल मैं और निशा जा रहे साथ में, थोड़ा काम से जा रहे भाई, हमारा काम खत्म नहीं होता। हाँ नहीं वो सब नहीं बोलेगा भाई, वो सब बवाल नहीं करेगी। बवाल होना चाहिए ना, पब्लिक को पता ना कि हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर। हाँ वी आर वर्किंग टुगेदर। हाँ मैं और निशा साथ में काम कर रहे हैं, तो इसीलिए अक्सर देखोगे निशा को। एक्चुअली निशा तेरे को बात करना पड़ेगा आज ब्लॉग में। हाँ क्या बोल रही है, चार्ज करेगी? कौन से चार्जर से चार्ज करेगी? कंफर्ट है या नहीं, पीछे हीट आ रहा है या नहीं तेरे पैर पे, वो सब बात करेंगे हम। पिलियन के बारे में मालूम पड़ जाएगा। बैठो बैठो। जो इन्फो चाहिए आप। हाँ पिलियन का इन्फो चाहिए, पैसेंजर नहीं, पिलियन। जय शंभू। और वाइब्रेशन के बारे में निशा बता सकती है। हाँ यार ये अच्छा हो गया, पिलियन का रिव्यू भी मिल जाएगा साथ में। एक नंबर व्यू, शाम के टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है यार सनसेट का। देखो एकदम प्यार से चलाओ तो मेजर वाइब्रेशन नहीं है जिससे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। थोड़ा रैप करेंगे तो वाइब्रेशंस है। इस टाइम पे निकलने का एक और रीज़न ये है कि भाई हैवी ट्रैफिक मिलता है, और हीटिंग इशू ट्रैफिक में अच्छा मालूम पड़ता है अपने को कि भाई कितना हीटिंग इशू है और कितना हम लोग झेल सकते हैं इस बाइक का हीट, क्योंकि ये टाइम पे बहुत ट्रैफिक मिलता है, बहुत ट्रैफिक, वो भी गंदा वाला ट्रैफिक। पीक टाइम है ट्रैफिक का, होपफुली अच्छे से टेस्टिंग हो जाए। इनको देखो सामने से, बाप रे बाप, झुंड में आ रहे बेटा, झुंड में तो साले का खोपड़ी तोड़। भाई 70-80 के स्पीड में है ना, कोई वाइब्रेशन नहीं फील हुआ मेरे को भाई। हायर RPM में ना अभी मैंने दौड़ा है 70-80, पर कोई वाइब्रेशन नहीं फील हुआ। स्पीड कम करो, RPM कम हो जाए ना तो वाइब्रेशन हो रहा है। मतलब वाइब्रेशन एक सर्टेन RPM पे ही है, वो 3000 से 5000 के बीच में। उसके अलावा ना फुट पैक पे वाइब्रेशन हुआ हायर स्पीड पे, ना हैंडल बार पे हुआ, टैंक के पास भी नहीं हुआ। सही है, हायर स्पीड पे तो नहीं हुआ। एंड हीटिंग इशू अब तक ऐसा तो नहीं फील हुआ मेरे को कुछ भी। हल्का हल्का हीट तो है, बट नथिंग दैट इज़ बॉदरसम। एक्चुअली अभी निशा बता रही है कि जब गाड़ी खड़ी है ना तो पिलियन फुट रेस्ट पे उसको हीटिंग इशू। ए भाई माइक गिर गया मेरा, इधर उधर सुनना, उसका क्लिप भी गिर गया रहेगा ना नीचे। दे भाई, बड़ा कैसे गिर गए, अब ये नुकसान हो जाता ना। अच्छा मालूम पड़ गया कैसे गिरा। पर तो जब बाइक खड़ी थी ना तभी पिलियन फुट रेस्ट पे उसको हीट फील हुआ, हीट मतलब गर्म भाप। अनकंफर्टेबल नहीं है स्टिल, बट फील हो रहा है। देखो ना 4000-5000 RPM पे, 70-80 का स्पीड है, बट नो वाइब्रेशंस एट ऑल। ना हैंडल पे है, ना फुट पैक पे है, ना आगे कहीं पे साउंड आ रहा है। हालांकि रोड बहुत बम्पी है, फिर भी वाइब्रेशन नहीं है ऐसा। और छोटे मोटे बम्प्स को तो बहुत इजीली इसका सस्पेंशन हैंडल कर लेता है यार, बहुत इजीली। उमरा में शिव जयंती का धमाल चल रहा है भाई। भाई घर पे हम लोग काम निपटा के घर अच्छा खासा चला यार। और हीटिंग इशू मैं आपको सच्ची बताऊँ क्या, ऐसा तो मेरे को फील नहीं हुआ। हीटिंग है हीट, बट ऐसा भी नहीं कि अनबेरेबल है, ऐसा अनकंफर्टेबल वाला होने वाला हीट नहीं है। एक चीज़ है, इसका जो हवा मारने का टेक्निक है ना, ये पूरा हवा आपके यहाँ पे आता है इस पार्ट में, और फील होता है। पिलियन के भी पैर में फील होता है, क्योंकि अभी मेरे को निशा बता रही थी
जब गाड़ी रुकी थी ना तो यहाँ पे फील हो रहा था उसको, फुट रेस्ट पे। मेरे को भी फील हुआ पैर पे इस पार्ट पे कि प्रॉपर हवा आती है भाई, पूरा प्रॉपर गर्म हवा आती है। हीटिंग तो है बट अनबेरेबल नहीं है। तो गाइस अब रही बात वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन तो मैंने आपको बताया 3000 से 4500 तक के बैंड के रेंज में ना वाइब्रेट होता है, हैंडल वाइब्रेट होता है। यहाँ से कोई आवाज़ आती है सर सुर 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 सुर। फुट पैक भी वाइब्रेट होता है, वो ऐसा वाइब्रेशन भी नहीं कि अनकंफर्टेबल कर दे। जैसे ही वो 4500 RPM पार करता है और बाइक थोड़ा अच्छी स्पीड पकड़ लेती है, मतलब 70 80 90 की स्पीड में रहेगी ना, 70 80 की स्पीड में रहती है ना, तो वाइब्रेशन पूरा चला जाता है। ना आपको फुट पैक में आता है, ना आपको हैंडल बार में आता है, ना मिरर का साउंड। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको लॉन्ग टूर में कंफर्टेबली क्रूज कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टूर में 70 80 90 100 ही रहते भाई, उससे नीचे नहीं रहते। मेरे को एज अ राइडर मेरे को इतना बड़ा इशू नहीं लगता। अभी पिलियन से पूछते, निशा आ गई, निशा से पूछते वाइब्रेशन कैसा लगा निशा को। ओके सो वाइब्रेशन तो फील नहीं हुआ ऑनेस्टली, बट लाइक सॉरी मैं अभी वो घबरा रही हूँ। तो व्हेन यू आर क्रॉसिंग 60 and 70 ना, तो लेफ्ट लेग्स के यहाँ पे लेफ्ट सीजी लपाई। हेलो माइक टेस्टिंग। सो विल स्टार्ट विद द वाइब्रेशन वाला थिंग। आई थिंक वो 60-70 के वक्त ना लेफ्ट फुट पैक पे टेक 50 लेफ्ट फुट पैक पे हमें थोड़ा सा फील होता है व्हेन वी आर लाइक ऑन 60-70। तो पता ही है जैसे मुझे इंजरी है, बट मुझे इस बाइक पे स्पेशली कुछ भी फील नहीं हुआ। आई मस्ट से कि बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। हमने ऑलमोस्ट 1 घंटे की राइड ली है, राइट? 1 घंटे में तो कुछ भी फील नहीं हुआ। ट्रैफिक तो काफ़ी थी, तो टचवुड अभी तक तो कुछ फील नहीं हुआ। हीट का तो 19-20 आई थिंक जब हाँ गाड़ी रुकी थी तो मुझे थोड़ा सा वो हीट, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा खासा मुझे हीट फील हुआ था थोड़े टाइम के लिए, बट गाड़ी चली तो उस समय तो नहीं था। और ट्रैफिक में एज यू नो कि ट्रैफिक में थोड़ी सी हीट फील होती है, दैट्स इट। और चलते वक्त नहीं फील हुआ? नहीं ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल नहीं चलते वक्त तो बिल्कुल नहीं फील हुआ। बाइक इज रियली गुड, नाइस। रिव्यू ऑब्वियसली रिव्यू तो अच्छा है, कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल। ये तो अभी हम लोग ने फिलहाल बहुत छोटा सा राइड किया 1 घंटे का। अभी ऑलमोस्ट एक 50-100 किलोमीटर करेंगे ना राइड, तब मालूम पड़ेगा कि कितना कंफर्टेबल है। अभी कंफर्ट के बारे में इतना बता नहीं पाएंगे अपन, 1 घंटे की राइड में नहीं मालूम पड़ रहा है। बाइक पे हीटिंग इशू नहीं है, हल्का फुल्का हर बाइक पे होता है। बहुत छोटी सी बात है, नेट पिकिंग करूंगा ना तो बोलूंगा कि बहुत वाइब्रेशन है, बहुत हीट इशू है, मगर एक्चुअल में नहीं है। वाइब्रेशन भी बहुत ठीक है, हीट इशू भी बहुत ठीक है। मतलब मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ बाइक के साथ में। तो फिलहाल ये वीडियो को एंड करते हैं। बाहर से स्टार्ट किया था आज वीडियो और यहीं पे एंड कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाना है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कमेंट्स रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। जेन्युइनली कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर मैं निकाल सकता हूँ उसमें से, लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। जाने से पहले ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत चल रही है इस चैनल के पीछे। तो प्लीज़ जैसे प्यार अभी तक दिया है आपने, आगे भी देते रहना। मज़ा आएगी चैनल पे आपको, प्रॉमिस अच्छे वीडियोस आएंगे। लॉन्ग राइड का प्लानिंग चल रहा है, इसको मॉड करने का भी प्लानिंग चल रहा है। जाना का किट आया है, एक्सेसरीज का प्लानिंग चल रहा है, बहुत कुछ प्लानिंग चल रहा है, बस आप बने रहना। So anyways, it is time to end this vlog. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। If you like this video, please hit the like button below and do subscribe to my channel. Guys, you can also follow me on Facebook, Twitter and Instagram. Links are in the description below. Till then, bye, take care, see ya, tata and मचाते रहो। चलो guys, bye, take care, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट vlog में। Bye.